हेलो 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 एवरीवन। नोट्स थर्ड की बात कर रहे थे अपन। चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद। कक्षा 10वीं में है हम अभी, कक्षा 10वीं 10th क्लास की बात कर रहे थे अपन। बहुपद जो होता है बेटा वो पोलिनोमियल कहलाता है बेटा। पोलिनोमियल का मतलब होता है, पोली का मतलब बहुत सारा होता है बेटा। निम्नलिखित द्विघात व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या आएगा आपको प्रश्न? निम्नलिखित बहु द्विघात व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? मतलब ये कि यहां पर आपको उनके संबंध की जांच भी करना है। ठीक है, ये समझा देते हैं अपन। तो डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन समझा देते हैं हम। टोटल 2023 की दृष्टिकोण में, टोटल 2023 के दृष्टिकोण से 5 नंबर का आएगा। एक मार्क्स का, एक मार्क्स के दो मार्क्स के आएंगे। मतलब 2 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक और एक मार्क्स का। इसे कुल मिला के ये कितने मार्क्स के आ जाएंगे? यहाँ पर 5 मार्क्स के। तो आपको ये देखना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि सारी चीजें इसके पहले वाले जो नोट्स है या क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं हम लोगों ने। और साथ ही साथ इसके नोट्स आपको एप्लीकेशन पर जाकर हमारी मिल जाएंगे। आप हमारी एप्लीकेशन डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाएंगे और सिर्फ आपको लिखना है माइंड एनालिसिस। ये माइंड एनालिसिस करके आपको क्या लिखना है वहां पर पहले ही नंबर पर हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और हमें एक मैसेज कर देना कि हमने वहां से यूट्यूब से वीडियो देखकर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करी, हमें कंटेंट चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो बेटा। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या निकालना आपको? जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालना है, साथ साथ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या निकालना आपको? रिलेशनशिप निकालना है। डायरेक्ट आपके बुक के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, और आईएमपी क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ठीक है, इस पे ज्यादा बात नहीं करते हुए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 जो 2020 में आया हुआ है। दूसरा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3, सब 2020 19 20 21 में एग्जामिनेशन कोरोना की वजह से नहीं हुई थी। और ये कुछ उस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसके जैसा ये क्वेश्चन है, इसके जैसा ये क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करने की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाएंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है यहां पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 8 है, तो उसको एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है हमारा। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इस स्टैंडर्ड फार्मूले के हिसाब से हम लोगों को यहां पर क्या करना है? ए की वैल्यू यहां पर 1 निकल जाएगी, बी की वैल्यू यहां पर निकल जाएगी क्योंकि -2, और सी की वैल्यू यहां पर निकल जाएगी 8। मतलब एक्स स्क्वायर के आगे यहां पर क्या है? ए है। एक्स स्क्वायर के आगे यहां पर क्या है? ए है। तो यहां भी एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा वो ए के इक्वल ही रहेगा, ए के बराबर रहेगा। एक्स के आगे क्या है? यहाँ पर बी है। एक्स के आगे क्या है? यहाँ पर बी है। तो एक्स के आगे यहाँ पर भी जो रहेगा वो बी रहेगा। मतलब एक्स बराबर -2, माइनस भी लेना है, यहाँ प्लस भी लेते हैं बेटा, ये प्लस ले सकते, लेकिन प्लस लिखते नहीं अपन ज्यादातर। प्लस 8 को 8 ही लिख दो तो चलेगा, प्लस 8 लिखो या 8 लिखो चलेगा, लेकिन -8 हो और फिर उसके बाद अगर आप बोलो तो ये -8 ही लिखा था, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो -2 है तो -2 आपको b बराबर लिखना पड़ेगा और c बराबर 8 लिखना पड़ेगा। अब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा, जो होगा -b/a। क्या होगा? जो -b/a। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जो होगा -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -b/a। b की वैल्यू कहां से लेंगे सर हम? यहां से। और a की वैल्यू कहां से लेंगे सर हम? यहां से। तो b की वैल्यू यहां से ले लेंगे अपन। माइनस कैसा कैसा? b की वैल्यू है सर -2, तो -2/1
माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, ये 2 आ जाएगा। ये रिलेशनशिप भी निकल गया। ये जरूर बोला जाता है कि इसका फैक्टराइजेशन करो, पहले कर सकते हैं वहां से भी, लेकिन जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो फिर इसके फैक्टर करना पड़ता है बेटा। फिर क्या करना पड़ता है आपको, इसके फैक्टर करना पड़ते हैं, इनका गुणनखंड विधि से सोल्व होता है। क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो रहे तो ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है, क्योंकि आप फार्मूला भी लिख रहे हो और कैलकुलेशन भी कर रहे हो। तो 1 नंबर का फार्मूला मान लो, 1 नंबर का कैलकुलेशन मान लो, 2 मार्क्स से बहुत होता है यहाँ पे। अब देखो बेटा, मैं आपको फैक्टर करके भी बता दूंगा एक बार, कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं हमारे तो स्कूल में ये बोला था कि ऐसा होता है, तो स्कूल वालों को ये भी बोलो कि सर 2 मार्क्स का आएगा, तो 2 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे। आगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है, सी अपॉन ए होगा। याद नहीं हो तो लिख लो, जो पहली बार लेक्चर देख रहे हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दूसरे दोनों तीनों लेक्चर देख लो, इसके बेसिक से है तो ये समझ में आ जाएगा भैया, ठीक है। और फिर भी नहीं, अगर डायरेक्ट इसको देखना है तो भी ये समझ में आ जाएगा। देख लो बेटा पहले इसको, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। चलो बताओ, सी का है ये रहा, और ए का है ये रहा, तो सी कितना हो गया 8, वहां से उतार लिया, और ए कितना हो गया 1, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। अल्फा प्लस बीटा ये हो गया अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें, अल्फा प्लस बीटा यहां से निकल गया 2, अल्फा इंटू बीटा 8 हो गया। क्लियर है? आगे देखो, ये सारा कंटेंट एमपी बोर्ड वालों के लिए तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा तोहफा मिल गया क्योंकि डायरेक्ट इसी में तो क्वेश्चन आने हैं, तो आपको कोई बहुत वो नहीं करना है कि बुक को कैसे, क्योंकि आपको पूरा गाइडेंस दिया जा रहा है ना। एक चीजों को बता पूरा सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख रहा हूं मैं, तो ये कह सकते हैं क्लासरूम नोट्स हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं मैंने, और ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट क्लियर कर रहा हूं। इसके पीछे बस मजे। आगे देखते हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0 है। इसको आपको यहाँ पर रूल लगाना पड़ेगा, अपना वाला रूल, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो BBKL रूल लगेगा यहाँ पर। कौन सा रूल लगेगा? BBKL। BBKL रूल वो रूल होता है जिसको आप बोलते हो यहाँ पर, B का मतलब होता है बहु बेटी के लक्षण से लिखना है, बहु बेटी के लक्षण से लिखना। आप बहु बेटी के लक्षण से लिख लो भैया। 6x² ऐसा कैसा? फिर हमको नियम मालूम है कि ax², पहले x² वाला आता है, फिर bx, फिर x वाला आता है, फिर कोई नंबर आता है, फिर 0। ये नियम से लिखना आपने को, इस नियम से लिख लो। तो क्या इस नियम से है ये ax² प्लस bx प्लस c? सर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर x यहाँ है, तो अभी इसको सही ढंग से लिख लेते हैं। 6x² यहाँ का यही, माइनस 7x आगे लिख लेंगे और 3 पीछे लिख लेंगे, बस से x को पहले लिख लेंगे और 3 को बाद में लिख लेंगे, तो एक काय में आ जाएगा ये। दिस इज कॉल्ड अ सिस्टमेटिक वे, इन अदर लैंग्वेज वी कैन आल्सो से इन लक्षण। ओके, आगे बढ़ते बेटा। तो नाउ वी आर लिखिंग इन लक्षण, तो लक्षण से लिख लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू माइनस 3। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू माइनस 3, तीनों को लिख लो। फिर वही करना है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, माइनस ऐसा कैसा, b यहां से ले लो, b कहां से ले लेंगे? यहां से। आ गया तुमको वैसे समझ में? b यहां से ले लो, b ले लिया आपने, माइनस तो पहले से ही था, b कितना है? -7 है, b कितना है? -7 है, तो -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7 अपॉन 6, ये पहला आंसर। दूसरा देख लो बेटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c बटे a, c कितना है बेटा? -3, और a कितना है बेटा? 6। इसको काटता है कर दो, 3 1 कम 3 3 दूना 6 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। तीसरी कंडीशन यहां पर फैक्टर करके बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन फैक्टर करके बताता हूं, एक क्वेश्चन फैक्टर करके भी बता देता हूं ताकि खत्म हो जाएगा आपका मैटर। देखो बेटा, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होता है। x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? x², इस 7 को ऐसा तोड़ो कि 10 आ जाए, तो 7 को तोड़ेंगे तो 5x और 2x में तोड़ेंगे, काय में तोड़ेंगे? वैसे तो नियम क्या होता है, नियम बताता हूँ आज तुमको, चलो नियम ही बताते तुमको।
या x से ना, इस x स्क्वायर का इंटू किस में होता है, ये लास्ट वाली टर्म में, तो ये आ जाता है 10x स्क्वायर। क्या होता है ये 10x स्क्वायर हो जाता है। अब इस 7 को ऐसा तोड़ो कि 10x आ जाए, तो एक तो 5x कर लो और एक 2x कर लो। सर हमको कैसे पता चलेगा, अबे 7 है तो 5 को 2 में तोड़ेगा, तो सर और भी तोड़ सकते हैं हम। देख बेटा 7 को 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, 7 ही आएगा। 5 और 2 में तोड़ेंगे तो भी 7 ही आएगा, और 6 और 1 में जो तोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। तो सब प्लस करो, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इन तीनों में से कौन सा लेंगे, इसका गुणा करो, 4 3 12, ये तो लेंगे नहीं, और 6 कम 6 ये भी नहीं लेंगे, 5 दूना 10 ये वाला लेंगे, इसलिए ये वाला लिया। आ गया समझ में, नहीं आया तो ये देख लियो। अब आते बेटा 5 और 2 ये लिख लेंगे, उसके बाद x को x इंटू x लिख देंगे, 5x को 5x लिख देंगे, 2x को 2x लिख देंगे, और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। सर इतना क्यों करना, बहुत आसान हो जाता है एक क्वेश्चन इससे, ठीक है। फिर आगे देखो बेटा, ये वाला x और ये वाला x कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, x प्लस 5। ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, x प्लस 5। x प्लस 5 समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, ये वाला x ये वाला x कॉमन निकालो, ये वाला 2 ये वाला 2 कॉमन निकालो, यहाँ हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 5। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5, हाँ सॉरी x प्लस 5 x प्लस 5 अलग हो गया, और यहां हो जाएगा x प्लस 2 अलग हो गया। अब जो x प्लस 5 है उसके बराबर 0 कर दो, तो 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, और जो x प्लस 2 है 2 को इधर कर दो तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आगे तुमको समझ में कैसे आती है। फिर एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा मान लेना, वही करना आपको, है ना, डायरेक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है -5 और बीटा कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा -7। और अल्फा इंटू बीटा मान लेना, तो अल्फा कितना है -5 और बीटा कितना है -2, तो टोटल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा, 5 दूना 10। मतलब क्या करा आपने, ये जो 5 है ना, इसको एक को अल्फा मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया आपने, बीटा। बस एक बार इनका प्लस कर देना दोनों का, एक बार इनका इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, मतलब क्या करोगे आप, फैक्टर कर लो, फिर उनका नॉर्मल मेथड आपने अप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या करना है, x को कॉमन, इसको x को कॉमन, तो x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो x प्लस 5 आ जाएगा। फिर x प्लस 5 को अलग कर दो, x प्लस 2 को अलग कर दो, फिर उसके बाद में एक बार ये ले लेना, 5 को उधर भेज देना, एक बार x प्लस 2 ले लेना, 2 को उधर भेज देना, माइनस का हो जाएगा, एक को अल्फा मान लेना, बीटा मान लेना, एक बार उसको प्लस कर देना, एक बार इसको इंटू कर देना। आ रहा है समझ में, यही आंसर आया। अब यही आंसर अपनी, ये क्या हो गई, आम जिंदगी हो गई। अब मिनटों जिंदगी बताते हैं आपको, मिनटों जिंदगी देखो भैया, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया 7 हो गया, ये क्या हो गया 10 हो गया। अब देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a होता है। तो माइनस b कितना है, b है सर यहाँ पर 7 और a कितना, डायरेक्ट आंसर नहीं आया 7। क्या करा अपन ने, फार्मूला लगा b माइनस a, तो b कितना है 7 अपॉन 1, तो 7 अपॉन 1 मतलब 7, माइनस का 7 नहीं आया डायरेक्ट। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, c अपॉन है, c कितना है 10 और a कितना है 1, तो आंसर 10 डायरेक्ट नहीं आया क्या। तो ये मिनटों जिंदगी, आम जिंदगी है, जो जिंदगी आपको जीना वो जियो। वैसे ये सही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 मार्क्स का ही पूछ रहे हो, और फिर भी आपको लगता है तो इससे आप कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपको बता दी है। और इसी के साथ यहां पर आपका पूर्ण रूप से ये जो आईएमपी क्वेश्चन है खत्म होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और हाथों हाथ बताता हूं मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन है 4th वाला, जो मैंने अभी लिखा नहीं है, तो थोड़ा सा उसको भी लिख लेते हैं। देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो आपको पता होना चाहिए एक चीज, a का स्क्वायर, सुनो, अब इसको आप x स्क्वायर और -√3 का भी स्क्वायर लिख सकते हो। किसको, इस 3 को। आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 ही बचता है। तो आप ऐसे लिख दो, यहां पर फार्मूला लगा दो आप, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a इसको मान लो, b इसको मान लो, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो बेटा, एक बार इसको x प्लस √3 लिख लो
और एक बार इसको x माइनस रूट 3 लिख लो बराबर 0। फिर हो जाएगा ये आपका, एक बार x प्लस रूट 3 बराबर 0 लिख लो, तो 3 उधर चल जाएगा तो x माइनस रूट 3, तो इसको मान लो अल्फा, और ऐसा कैसा x माइनस रूट 3 ये वाला लो बराबर 0, इसको उधर भेज दो तो x से ये बेटा, तो x बराबर प्लस 3 ये मान लो बीटा। अब एक बार इनका अल्फा इंटू बीटा कर लो, तो अल्फा कितना है बेटा -3 और बीटा कितना है बेटा 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 रूट में आ जाएगा, रूट रूट 1 हो जाएगा और माइनस तो था ही सही, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस का 3 और अल्फा प्लस बीटा, तो एक को मान लो आप अल्फा प्लस बीटा में अल्फा रूट 3 और माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3, आंसर आएगा 0। देख लेना आप, ठीक है, C अपॉन ए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अपन ये ध्यान रख लेना क्या करा यहाँ पर, फार्मूला लगाया, नॉर्मल फार्मूला ये वाला, जिसको नहीं याद है, इतना भी कमजोर है तो पहले अपना बेसिक समझे, फिर एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार इसको उधर भेजेंगे -3, एक बार उसको लेकर +3 इंटू करेंगे तो आ जाएगा, और एक बार प्लस करना है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये खत्म होता है। अब इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं मैं। अब इसके काय के लिए वो जो आगे के जो सॉल्यूशन है, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सॉल्यूशन अच्छे से करवा देता हूं आपको मैं। तो भैया 2 मिनट का काम बचा हुआ अपना, सारे सॉल्यूशन हमको करना है। तो यहां पर आपका ये चैप्टर लगभग 90% फिनिश हो जाता है, आईएमपी क्वेश्चन के हिसाब से लगभग 90% पूर्ण हो जाता है। देखो अभी हाल क्वेश्चन कराया आपको मैंने, उसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं आप। अभी जो मैंने करवाया ना आपको क्वेश्चन, उसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, x² -3। तो इसको आप लिख लो अपने बहु बेटी के लक्षण वाला मीटर। तो बहु बेटी के लक्षण से लिखेंगे तो 1x² प्लस OX 0x। सर 0 क्यों लिखा? अब देखो ना बेटा, x² है, x² लिखा। यहाँ x वाली टर्म थी क्या? सर नहीं है। यहाँ x वाली टर्म है? सर नहीं है। जब यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है तो 0x नहीं लिखेंगे क्या अपन यहाँ पे? लिखेंगे सर। सर आप कैसे लिखे? अरे तेरे को अब तो याद करना पड़ेगा रे। 0x बोल, उसके बाद क्या? -3 बराबर 0। फिर अपना फार्मूला लगा दो। a बराबर कितना हो जाएगा? 1, b बराबर कितना हो जाएगा? 0, c बराबर -3। फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या मान लो? अल्फा प्लस बीटा -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है? 0 और a की वैल्यू कितनी है? 1। 0/1, 0/1, 0/1 कितना आता है? 0 आता है। अब अल्फा इंटू बीटा कर लो, c/a। c कितना है बेटा? c कितना है? -3। a कितना है? 1। तो आंसर वही आया जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, एक आंसर 0 और -3। तो इस विधि से भी करोगे तो भी वही आएगा। आगे चलते हैं, चलो 5वां क्वेश्चन। वही वाली चीजें यहाँ पर u दे दिया। क्या दे दिया? u। तो अपन इसको भी 1 से ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। क्या u को भी क्या मान लो? 1 से लिख लो। अब देखो बेटा, जैसे यहाँ पर करा तो a बराबर कितना आ गया? 4 और b बराबर कितना आ गया? -8 और c बराबर तो कुछ दे ही नहीं रखा था, तो 0 मान लो। क्या मान लो? 0। c बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है? -8/4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 8/4। जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां देखो बेटा, अल्फा इंटू बीटा c/a। c कितना है यहाँ पर? 0 है। c कितना है? 0। a कितना है यहाँ पर? 4 है। 0/4, 0/4 किसी भी वैल्यू के माथे पर 0 हो तो वो आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। आगे देखो बेटा, अब देखना अपने को, (5t² + 12t + 7 है। 5t² + 12t + 7 है। क्या है? 5t² + 12t + 7 है। ये कंडीशन है आपके सामने। जब ये कंडीशन है आपके सामने तो a = 5 लिखो, b = 12 लिखो, c = 7 लिखो। सिंपल क्वेश्चन है। a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये। a b c की वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा करो, -b/a करो, तो -b 12/a कितना हो गया? 5। ये आंसर। अल्फा इंटू बीटा करो, c/a करो, c कितना है यहाँ पर? c 7 है और ये 5 है। आप देखकर ये आंसर लगा सकते हो, मैं तो सिर्फ एक बार बोल रहा हूं आपके सामने। फिर वापस से वही है, a बराबर 2, b बराबर ये, c बराबर ये।
आंसर लिख देना, अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए, बी कितना है 7 अपॉन ये 2 2 जा 4 हो जाता है आंसर। फिर अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 अपॉन 2, इससे ये कटेगा, ये इंटू होगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन बचता है आपका, a बराबर b बराबर -1 c बराबर ये, फिर a b c की वैल्यू निकाल लेना। फिर अल्फा प्लस बीटा, ये होमवर्क ही आपका एक तरह से, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी कितना है बेटा -1 अपॉन ए कितना है, ए कितना है 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा। फिर c अपॉन ए आ गया, तो c कितना है -4 और a कितना है 3। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन चुके हैं। और इसी टॉपिक के हिसाब से बहुत, आप एनर्जी कम थी ना, अरे एनर्जी कम नहीं था, टॉपिक जो था ना ये बहुत ज्यादा ही इजी था। तो अब इजी टॉपिक के लिए आप भी एनर्जी क्यों वेस्ट करो और मैं भी क्यों करो, समझ में जब एक ही क्वेश्चन में आ गए थे, इतने क्वेश्चन तो सिर्फ प्रैक्टिस करवाया मैंने। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट रहे आपका, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, आगे भी आपका पूरा कंटेंट हमारे द्वारा पहुंचाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।